गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था ऑनलाइन। ये जो आपका हिंदुस्तान पेपर है उसमें देखिए लिखा है एलयू मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला है। छात्र नया सेमेस्टर पढ़ें या टली परीक्षा की तैयारी करें। तो इसको पढ़ कर के जो स्थिति है लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की जो पेपर में छपी है, तो वही देख कर के सेम स्थिति मुझे याद आई कि यही स्थिति तो पॉलीटेक्निक के छात्रों की है। बल्कि पॉलीटेक्निक के छात्रों की स्थिति इनसे भी ज़्यादा चिंताजनक है, हालात चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो फिर भी मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। लेकिन ये जो पॉलीटेक्निक के ज़्यादातर जो छात्र छात्रा हैं या तो हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास हैं, तो इनके लिए और ज़्यादा समस्याएं या उनकी स्थिति हम और ज़्यादा ख़राब कह सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दी गई थी जो कि मार्च में होना है, और उसके तुरंत एक डेढ़ महीने बाद ही आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी मुसीबत और दिक्कत ये है कि जो बच्चों ने एक तो जनवरी में पढ़ाई की, नहीं परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, पूरा जनवरी निकाल दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। फरवरी में यही स्थिति है। आज देखिए 13 तारीख हो चुकी है। लड़के बिल्कुल जो छात्र छात्राएं हैं गंभीर नहीं है पढ़ने के प्रति। बहुत तो घरों से आए ही नहीं, घरों में पड़े हुए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, और या तो फिर अब गए अब आना शुरू हुए हैं कि अरे अब तो सैटरडे था, फिर कह रहे हैं संडे था, अब आएंगे फिर रहेंगे फिर सेटल होंगे फिर होंगे। तो वो पूरा फरवरी भी उनका ऐसे निकल जाने वाला है। तो बच्चों इसीलिए मैं आपसे फिर मैं बता रहा हूँ, ये आपको चेतावनी देने के लिए कि अभी भी मौका है, जो भी आप पढ़ सकते हो। विषम सेमेस्टर का रिवीजन करना है, सम सेमेस्टर का भी आपको पढ़ना है, क्योंकि विषम सेमेस्टर पूरा यदि आप मार्च में निकाल दोगे परीक्षाएं देने में, तो सम सेमेस्टर के लिए उधर एक महीना सिर्फ पढ़ के आप पूरा सम सेमेस्टर नहीं आप पढ़ लोगे। तो दोनों को मैनेज करने की ज़रूरत है। सम सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ साथ बीच में आप विषम सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को भी दोहराते रहिए। और दोहराने का जो एक मैं सबसे अच्छा नियम आपको बता देता हूँ। ये जो आपका है, जो अभी मैं न्यूज़ जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और उसकी कोई जानकारी या कोई सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, वही उसका सोल्यूशन तलाश सकते हैं। तो रिवीजन का जो मैं नियम बता रहा हूँ आप खुद से चीज़, जनवरी में जो अगर आपने कुछ पढ़ा हो, अब आप देखिए आपको याद है कि नहीं, अगर आपने उसका रिवीजन ना किया हो, तो कोई भी पढ़ने का यदि लंबे समय तक टॉपिक याद रखना है, विषय जो हम पढ़ रहे हैं याद रखना है, तो उसका तरीका आप माइंड में बैठा लीजिए 24/7। यानी आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा सीखा तो उसको 24 घंटे के अंदर एक बार दोहराना है, और उसके बाद फिर 7 दिन के अंदर प्रत्येक उस अंतराल में आपको दोहराते रहना है। तो आपका समय हमेशा कम रहेगा दोहराने का। मान लीजिए कोई चीज़ सीखने में आपको आधा घंटा लगा, तो दोहराने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। यदि आप ये नियम नहीं अपनाते हैं, आप सोचते हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये तो हमको बहुत अच्छे से आ गया, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप याद रखिए, आप जो आपने पढ़ा हो विषम सेमेस्टर में दिसंबर जनवरी के प्रारंभिक सप्ताह में, तो उसको याद करके देख लीजिए। अब आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपने उसको दोहराया नहीं है या उसमें रिवीजन नहीं किया है। किताब खोलकर देखोगे आप तो सब भूला हुआ नजर आएगा। इसीलिए बच्चों मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, ज़्यादा मैं लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ 24/7 का नियम अपना लीजिए। जो भी सीखिए पढ़ा 24 घंटे के अंदर उसको दोहराइए, फिर 7 दिनों के अंतराल में उसको दोहराइए। समय आपकी बचत होगी और हमेशा के लिए वो टॉपिक लंबे समय तक आपको याद भी बना रहेगा, न सिर्फ परीक्षाओं तक बल्कि आपके आगे भी करियर या भविष्य के लिए वो टॉपिक या विषय आपका काम आएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक चेताने के लिए, आपको जगाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि स्थिति जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जब स्थिति इतनी ख़राब है मैच्योर बच्चों के साथ, तो ये बच्चों मैं समझता हूँ कि अभी उनसे तो थोड़ा सा कम परिपक्व हैं, तो उनको ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बच्चे सतर्क रहें, जागरूक रहें, थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करें, इससे अपना समय नष्ट ना करें। कोई फ़ायदा समय नष्ट करने से नहीं है। एक तरीके से उनको मैं ये प्रेरित कर रहा हूँ कि अभी भी चेत जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो भी दोहराना है, रिवीजन करना है, पिछला वो फरवरी में ही आप कर लीजिए, और इसके साथ साथ जो सम सेमेस्टर के विषय हैं उनको भी पढ़ते जाइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरी बात का जरूर गंभीरता से लेंगे, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देंगे, समय अपना नष्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।